मयूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् संकङ्कुविलेपनामलिकचुम्बी कस्तूरिकाम् समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजना जपाकुसुमभासुरां स्मरेदम्बिकाम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्यश्चकः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीम् अरुणां करुणां तरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ताम् अणिमादिभिराव्रतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद् धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा नमो विराट स्वरूपिण्ये नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्ये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका श्री करणी जी महाराज के चरणों में कोटिशय वंदन करता हूं। अनंत श्री विभूषित श्री मौनी बाबा के चरणों में कोटिशय प्रणाम करते हुए देशनोक की तपोभूमि पुण्य भूमि भक्ति की रसधार को प्रणाम करते हुए नववर्ष की नव चेतना को प्रणाम करते हुए नववर्ष की मंगल कामनाओं के सहित सर्वप्रथम भगवती के चरणों का आधार लेते हैं। सर्वप्रथम जगदम्बा के चरणों का आधार लेते हैं।
का और आराध्य का एक परस्पर नित्य संबंध है। वो नित्य संबंध उपासकों की, भक्तों की, साधकों की रुचि भेद से कभी भगवती के रूप में तो कभी भगवान के रूप में पूजित होता है। जिन भक्तों को भगवान के रूप में अच्छे लगते हैं वो उनकी उसी रूप में उपासना करते हैं। कुछ भक्तों को वो सर्व विद्यमान तत्व भगवती के रूप में अच्छा लगता है तो वो भगवती के रूप में उपासना करते हैं। यद्यपि भगवती का गुणगान करना किसी जीव के वश की बात नहीं है। आदि शंकराचार्य भगवान ने भी कहा है, भवानी स्तोतुम त्वाम प्रभवति चतुर्भिर्न वदने प्रजानामीशान स्त्रीपुरमथन पंचभिरपि न षड्भिः सेनानी दशशतमुखैरप्यहिपति तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसर। ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से, महादेव जी अपने 5 मुखों से, कार्तिकेय स्वामी अपने 6 मुखों से और शेषनाग भगवान अपने 1000 मुखों से भी भगवती आपका वर्णन नहीं कर सकते, तो किसी अन्य साधारण व्यक्ति से तो क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। परंतु प्रार्थना भाव के साथ कृतार्थ होकर निवेदन स्वरूप यदि भगवती की लीला को गाने का प्रयास किया जाए तो भगवती की कृपा से अंतःकरण में कितनी शुद्धि आ जाती है, अंतःकरण में कितनी भक्ति आ जाती है, और जहां भक्ति आ जाती है वहां भगवती आ जाती है। कथा शब्द का उद्भव ही कथम शब्द से है। कथम जिसका अर्थ है क्यों, तो क्या हुआ है ये जानना तो आवश्यक है ही, परंतु क्यों हुआ है ये जानना उससे भी आवश्यक है। कि कथा करें और अर्थ विचारें, आप तरें औरन को भी तारे। कथा करके अर्थ विचारें कि भगवती की लीलाएं किस विजन के साथ, किस मिशन के लिए हुई हैं, तो भगवती से एक नव जुड़ाव होगा। इसीलिए नववर्ष के इस मंगलमय पर्व पर मंगल कामनाओं सहित गुरुजनों द्वारा, संतों द्वारा, भगवती के पोतों द्वारा, जगदम्बिका के प्रिय कवियों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा और खुद के अनुभव से जो बातें जान में पड़ी हैं उनको लेकर एक शिशु प्रयास करेंगे जगदम्बा की लीलाओं को गाने का। प्रथम गजानन को नमन, वर दो देवा खास, मेहाई महिमा कथूं, घट में करो जास। जगदम्बा का तत्व तो नित्य है, जगदम्बा अजन्मा है। दुर्गा सप्तशती में मेधा ऋषि ने भगवती के लिए कहा है, नित्यैव सा जगन मूर्ति स्तया सर्वमिदं ततम। वो जगदम्बा नित्य है, जगत की आधारभूता है, और देवा नाम कार्य सिद्ध्यर्थम माविर भवति सायदा। देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु, भक्तों पर कृपा करने हेतु, उपासकों का कारज सिद्ध करने हेतु भगवती प्रकट होती है। श्रीमद् गीता में भी भगवान ने यही कहा है,
कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि संतों की, भक्तों की, उपासकों की रक्षा करने हेतु, दुष्टों का संहार करने हेतु, धर्म की संस्थापना करने हेतु मैं हर युग में जन्म लूंगा। तो वो भगवती जिसने पर्वतों को बनाया, पृथ्वी को बनाया, नदियों को, समंदरों को, आकाश को, बादलों को, जिस भगवती ने इन सब चीजों को बनाया, जिसकी शक्ति लेकर ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, विष्णु जी पालन कर रहे हैं और महादेव जी संहार कर रहे हैं, उन भगवती का किस प्रकार जन्म हो सकता है? परंतु भक्तों पर कृपा करने हेतु, दुष्टों का संहार करने हेतु वो भगवती योग माया लीला करती है। और भगवती की ये लीला प्रारंभ होती है स्वाप ग्राम में, जहां मां भगवती का अनन्य उपासक, सदभक्त, सदग्रस्त रहते हैं मेहाजी चारण। अपनी पत्नी देवल बाई, देवल मां से संबोधित कर रहा हूं, देवल मां के साथ। यद्यपि देवी ने कई जातियों में जन्म लिया है, परंतु चारण जाति को एक विशेष सौभाग्य मिला है। कई शास्त्रों में, ग्रंथों में, नाना श्लोकों में इसका वर्णन है। श्रीमद् भागवत में तो 8 देवताओं की श्रेणियों में 7वां स्थान सिद्ध विद्याधरों और चारणों को दिया गया है। ऐसे चारण ही कुल में कभी जगदम्बा आवड़ स्वरूप, कभी भगवती श्री करणी जी महाराज के स्वरूप में, कभी इंद्रवाइसा के स्वरूप में और नाना शक्तियों के स्वरूप में भगवती प्रकट होती है और भगवती लीला करती है। बोले करणी जी महाराज की जय। मेहाजी चारण जिनके घर में सर्व सुख था, पर्याप्त गोधन था, हृदय में संतोष था, जगदम्बा के प्रति प्रीति थी, भगवती के प्रति श्रद्धा थी, आस्था थी, और भगवती के सुयोग से एक एक कर 5 पुत्रियों के पिता होने का सौभाग्य मेहाजी को प्राप्त हो गया था। सब कुछ होने के बावजूद भी उनके हृदय में एक पुत्र की इच्छा अभी बाकी थी। एक पुत्र की इच्छा जो उनका वंश आगे बढ़ा सके, एक पुत्र जो उनका नाम आगे बढ़ा सके, एक ऐसा पुत्र जो उनके कुल को तार सके। हमारे शास्त्रों में भी 3 ही इच्छाएं बताई गई हैं। समस्त इच्छाएं इन तीनों के ही अंतर्गत है, उत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। उत्तेषणा में मेरे पुत्र हो, संतान हो, कामादि सुख है। वित्तेषणा में धन, दौलत, गाड़ी, बंगला सब कुछ है। और लोकेषणा में यश की इच्छा, तीनों लोकों में मेरी कीर्ति फैले, तीनों लोकों में मेरा यश फैले। इसी उत्तेषणा से मेहाजी चारण भी विवश थे। और जैसे कि हर साधक, हर उपासक अपने हृदय की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर मनोकामना को लेकर अपने आराध्य के पास जाता है, ऐसे ही मेहाजी ने भी संकल्प लिया मां हिंगलाज के द्वार जाने का। चारों तरफ ग्राम में खुशी और हलचल। एक ही बात स्वाप ग्राम में कि मेहाजी मां हिंगलाज के द्वार जा रहे हैं। कितनी कठिन यात्रा होती होगी उस समय तो। कितने लोग तो रेत की आंधियों में खो जाते होंगे, कितने पानी के अभाव में हैरान परेशान होते होंगे, कितने रास्ता भटक जाते होंगे। ऐसी यात्रा का संकल्प मेहाजी ने हृदय में लिया
और पूरे उत्साह के साथ, पूरे हरक के साथ मेहाजी चले हैं हिंगलाज मां के द्वार पर। मेहाजी चले हैं आदिशक्ति हिंगलाज के द्वार पर। हरक घणो हिंगलाज पधारो अर्ज सुनंता आई मां। बिरद निभाजे हे बिरधाली, ओ बिरद निभाजे हे बिरधाली, भूल बिसर मत जाई मां। हरक घणो हिंगलाज पधारो अर्ज सुनंता आई मां। शरणत जाई मां। हरक घणो हिंगलाज पधारो अर्ज सुनंता आई मां। दुष्ट संहारण भगत उबारण, आदि आवड़ आई मां। दुष्ट संहारण भगत उबारण, आदि आवड़ आई मां। सकल जगत संकराई मां। हरक घणो हिंगलाज पधारो अर्ज सुनंता आई मां। भई में हा पर भारी, ऋतुवण अवतारी मां। मेहर भई में हा पर भारी, ऋतुवण अवतारी मां। झगड़ू सा हरिधाज तिरावण, झगड़ू सा हरिधाज तिरावण, लंबी भुजा पसारी मां। हरक घणो हिंगलाज पधारो अर्ज सुनंता आई मां।
आदिशक्ति हिंगलाज महाराज की जय। और सकुशल सारी बाधाओं को पार करते हुए भगवती के असीम भक्त मेहा जी पहुंच गए हैं भगवती हिंगलाज के द्वार पर। सारी रात सन्नाम कीर्तन किया, भगवती की चिरजाएं गाई, भगवती को प्रसन्न किया। सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो मेहा जी प्रवेश कर रहे हैं मां भगवती की पवित्र गुफा में। मां भगवती का विग्रह देखते ही मेहा जी चारण का हृदय गदगद हो गया। मेहा जी के प्रेमाश्रु बहने लगे। मां की इतनी कृपा का सौभाग्य उनको मिला था, ये वो भली भांति जानते थे। बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे भगवती को और अपनी नित्य पूजा से निवृत्त हो करबद्ध सर झुकाए डबडबाई आंखों के साथ, आंखों में प्रेम अश्रु, हृदय में मां हिंगलाज के प्रति श्रद्धा भक्ति, और मंद स्वर में कहा भगवती से कि मां मारो नाव को आगे बढ़ जावे, मां मेरा नाम आगे बढ़ जाए। और इतना कहने पर भगवती के पवित्र गुफा में तथास्तु का उद्घोष हुआ। यह सुनकर अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ मेहा जी को। भगवती को नव नव प्रणाम करने लगे, स्तुतियां गाने लगे, जयघोष करने लगे। जान गए थे मेहा जी कि भगवती ने उनकी पुकार सुन ली है। उधर स्वाप गांव में कई दिन बीत गए थे। हर पीपल गट्टे पे यही बात थी कि मेहा जी कहां तक पहुंचे, दर्शन हुए कि न हुए, कब तक लौटेंगे। और एक दिन किसी व्यक्ति ने उन्हें बाहरी कांकड़ों की तरफ देखा। दौड़ता हुआ आया गांव में, कहा कि मेहा जी हिंगलाज मां के दर्शन कर पधार चुके हैं। और उत्सव हो गया स्वाप में। तो दिवाली सी आ गई स्वाप में। तो कोई माल्यार्पण कर रहा है मेहा जी के, कोई चरण स्पर्श कर रहा है, कोई उनका स्वास्थ्य पूछ रहा है, तो कोई यात्रा का वृतांत पूछ रहा है। किसी भक्त को तो बस यही जानना है कि मां का विग्रह कैसा है वहां हिंगलाज का। कोई यह जानना चाहता है कि मां की पवित्र गुफा कैसी है। चारों तरफ स्वाप में आनंद की लहर है। मेहा जी जगदंबा के असीम भक्त मां के दर्शन करके वापस लौट चुके। सभी की संशयों को, प्रश्नों को शांत करके मेहा जी घर आते हैं और अपनी बहन को कहते हैं कि जगदंबा ने हमारी सुन ली, मां ने मेरी मनौती को स्वीकार कर लिया है। इतना कहना हुआ कि मेहा जी की बहन भी पुलकित हो गई, आनंदित हो गई। वो आश्वस्त हो गई कि अब तो मेरे भाई की बेल हरी भरी रहेगी। मेहा पर ममता करी मात दयालु आज, आशु थारे आंगणे बचन दियो हिंगलाज। भगत की भक्ति मन भाई, भगत की भक्ति मन भाई। हिंगलाजा साक्षात पधार्या बड़ी धुबाई। भगत की भक्ति मन भाई, भगत की भक्ति मन भाई। हिंगलाजा साक्षात पधार्या बड़ी धुबाई। भगत की भक्ति मन भाई, भगत की भक्ति मन भाई।
कहकर देवल मां को गर्भ हुआ। सब लोग पुत्र की इच्छा में, पुत्र के जन्म के इंतजार में थे। और क्यों ना हो, आदिशक्ति मां हिंगलाज ने वरदान दे दिया था। और प्रसव को 9 महीने बीते, 10 महीने बीते, 15 महीने बीते। अब तो पूरे गांव में अचरज का विषय था। 15 महीने किसी गर्भ को, 20 महीने भी बीत गए। और एक रात देवल मां को ऐसा दृष्टांत हुआ कि मां भगवती हाथ में त्रिशूल लिए लावण्यमयी स्वरूप में आकर देवल मां से कहती हैं कि मैं निज लीला से, निज इच्छा से 1 माह बाद तेरी कुक्षी से जन्म लूंगी। जगदंबा के ये वचन रोम रोम को पुलकित करने वाले थे, रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। एकदम से देवल मां जाग गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सपना था, कि दृष्टांत था, कि कोई मां का आदेश था या कोई वहम था। और ठीक 1 महीने बाद जगदंबा प्रकट हुए। देवल मां को कुछ वक्त के लिए मूर्छा हुई और वो जागे तो भगवती कन्या स्वरूप में पास में विराज रहे थे। 1494 विक्रम संवत 1444 अश्विन मास की 7वें शुक्रवार को मां भगवती ने जन्म लिया और मां भगवती प्रकट हुए। और ऐसा सोने का सूरज उगा उस दिन, जिसकी कीर्ति, जिसका प्रकाश आज तक हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं। आज थलवट धरा ऊपर भलो उगो भाण दी। आज थलवट धरा ऊपर भलो उगो भाण दी। आदि शक्ति हिंगलाजा, आदि शक्ति हिंगलाजा अवतरा है आण जी। आज थलवट धरा ऊपर भलो उगो भाण जी। चारणा सोया शासन जगे जबरी जान जी। चारणा सोया जागे जबे जगरी जान जी। पिता माता तपस्या रे तान जी। आज थलवट धरा ऊपर भलो उगो भाण जी।
और मां भगवती का प्राकट्य हुआ, जगदम्बा का आविर्भाव हुआ। और देवलबाई ने, देवल मां ने ममतावश कन्या को गोद में उठा लिया, गले से लगा लिया। और बाहर तो सब पुत्र की अभिलाषा में थे, बाहर तो सब इंतजार कर रहे थे कि पुत्र होगा। और जैसे ही मेहा जी के कानों में यह सूचना पड़ी कि पुत्री हुई है, एक पल के लिए वो निराश हुए, एक पल के लिए मन अशांत हुआ। परंतु एक सद्भक्त, एक सदगृहस्थ, जगदम्बा का उपासक कभी इष्ट पर संदेह नहीं करता, कभी यह नहीं सोचता कि जीवन में प्रतिकूलताएं आ गई तो इष्ट बदल लूं, प्रतिकूलताएं आ गई तो भगवान ने, मां भगवती ने मेरा साथ नहीं दिया। मेहा जी भी भगवती के असीम उपासक थे, उनके हृदय में भी ये भाव आना संभव नहीं था। आजकल तो महाराज जी यही है, प्रतिकूलताएं आई जीवन में तो कोई नई चमत्कारी जगह बताओ, जठजार कोई मनोती मांगा। मेहा जी के हृदय में भाव अलग था। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा पड़ा राज हो, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। मेरी उर की तू जाने जगदम्ब हिंगलाज, मेरी उर की तू जाने जगदम्ब हिंगलाज। तुझे वंदन है बार बार, वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार, वंदन है बार बार। हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मैंने सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों ही पसंद है तेरी धूप और छाँव। माता किसी भी दिशा में ले जा जिंदगी की नाव, माता किसी भी दिशा में ले जा जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, हमें लगा ले पार, या डूबा दे मझधार, या डूबा दे मझधार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से है प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। और जगदम्बा की इच्छा में ही, अपने इच्छा समझकर मेहा जी, नवरात्रि का पर्व चल रहा था, अपने जप तप अनुष्ठान में लग गए। मेहा जी तो भक्त थे, उनका हृदय में तो संतोष था, पर उनकी बहन जो पुत्र की, भाई के वंश बढ़ने की आशा में बैठी थी, उनका मन खिन्न चित्त हो गया, वो निराश हो गई।
निराश भी हो गई, थोड़ी सी क्रोधित भी हो गई, और उनके मुख से ऐसा निकला कि छठो भी भाटो ही हो गयो। और ये कहते हुए उन्होंने बंद मुट्ठी से बालिका के लिलाट सा दे दिया, छठो भी भाटो ही हो गयो। और मां का ये कहना हुआ भुआसा का, और उनका हाथ ही भाटा हो गया। हमारी डॉक्टरी की लैंग्वेज में इसको क्लॉ हैंड कहते हैं। विचित्र बीमारी है ये भी, परंतु भगवती के लिलाट पर डूबचा देने से भुआसा का हाथ ज्यों का त्यों रह गया। हमारे शास्त्रों में 3 सप्तशतियों का वर्णन है। सप्तशती यानी जिनमें 700 श्लोक हैं। सर्वप्रथम दुर्गा सप्तशती, दूसरी हिंदू धर्म का सार लिए विजय हो रही श्रीमद् गीता, और तीसरी मनुस्मृति। और मनुस्मृति का सुप्रसिद्ध श्लोक है, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फलाक्रिया। जहां जहां नारियों की पूजा की जाएगी, जहां जहां नारियों की उपासना होगी, उन्हें सम्मान दिया जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, वहां वहां देवता रमण करेंगे। और जहां ऐसा नहीं होगा, वहां सारे फल निष्फल हो जाएंगे। जहां हम आज भी नारी सशक्तिकरण, नारियों के सम्मान, नारियों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 700 years ago, Goddess Karni did her first miracle when a girl was insulted, when women were disrespected in response to gender inequality. भगवती के इस एक पर्चे को भी अगर हम अपने जीवन में हृदयंगम कर लें, कितना भक्ति का स्तर बढ़ जाएगा, भगवती के प्रति प्रीति कितनी बढ़ जाएगी। और कुछ वर्ष बीते, भुआसा वापिस पीहर पधारे हुए थे, जगदम्बा को स्नान करा रहे थे। एक हाथ खराब हुआ, कठिनाई हो रही थी भुआसा को भी और मां भगवती को भी। करुणामय करनी तो सब जानने वाली है, सब कुछ जानती है, फिर भी अनजान बनकर बोला कि भुआसा, और दूसरों हाथ भी तो काम में लो। अब भुआसा तो जानते कि कब से खराब है यह हाथ, मन में थोड़ी सी ग्लानि भी है, थोड़ी क्षमा भी है, और मंद स्वर में धीरे से ही बोले कि भाई वो हाथ तो काम ही को नहीं करे। और मां तो करुणा की मूर्ति, अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाली, एक ही क्षण में हाथ भुआसा का हाथ में लेकर यूं खोला जैसे कभी कुछ हुआ ही ना। एक ही पल में भुआ जी भी आश्चर्यचकित, और भुआ जी के मुख से एकाएक निकला कि आ बाई तो कोई करनी करने आई है, ये बालिका तो कुछ काज करने के लिए आई है। कहा है ना मेधा ऋषि ने, देवा नाम कार्य सिद्ध्यर्थम, कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए इस बालिका का जन्म हुआ है। और भगवती ऋदुबाईसा का उस समय करणी नाम पड़ा कि आदिशक्ति जगदम्ब को भुवा कर्यो अपमान, कोपित होकर मात ने हाथ कियो पाषाण, पाषाण के समान हाथ कर दिया। फिर जगत को शक्ति दिखलाई, जगत को शक्ति दिखलाई, जगत को शक्ति दिखलाई। वे खुद ही कर ठीक कियो करनी कहलाई, जगत को शक्ति दिखलाई, जगत को शक्ति दिखलाई। फिर खुद ही कर ठीक कियो करनी कहलाई, जगत को शक्ति दिखलाई,
जगत को शक्ति दिखलाई, जगत को शक्ति दिखलाई। कृपा देखिए मां की कि जिन बुआसा ने जन्म होते ही, प्रकट होते ही अपशब्द भी कहे, अपमान भी किया और भगवती ने दंड भी दिया, परंतु कृतार्थ भाव आने पर, क्षमा का भाव आने पर, हृदय में कुछ ग्लानि आने पर एक पल में भगवती ने उनका हाथ ठीक किया। और न सिर्फ हाथ ठीक किया, पर मां भुआसा के दिए हुए नाम से ही तीनों लोकों में पूजित हुई। बोले करणी जी महाराज की जय। हजारों नाम है मां के तो, परंतु अनजान से अनजान व्यक्ति भी मां को उस नाम से जानता है जो भुआसा ने दिया, करणी मां। और ये मां करणी का नाम न जाने कितने जीवों को तार रहा है। 700 वर्ष और न जाने 7000 वर्ष करणी जी का नाम, करणी नाम कितनी जिंदगियां सफल कर रहा है। ओ करणी नाम सुसफल, ओ करणी नाम सुसफल, जिंदगानी लागे, ओ जिंदगानी लागे, ओ माने प्यारी प्यारी दे साणा दे रानी लागे, ओ माने प्यारी प्यारी दे साणा दी रानी लागे। ओ करणी नाम सुसफल, जिंदगानी लागे, वो जिंदगानी लागे, माने प्यारी प्यारी दे साणा दी रानी लागे। ओ माने प्यारी प्यारी दे साणा दे रानी लागे। बालपने सखिया संग खेली, नवलख रास रचाई, बालपने सखिया संग खेली, नवलख रास रचाई। देवल मन ही मन हर्षावे, सखिया मंगल गाई, देवल मन ही मन हर्षावे, सखिया मंगल गाय। गावे गावे जी बाधावे, जय हो मां। ओ गावे गावे जी बधावे, सुर ताल सागे, ओ सुर ताल सागे, ओ माने प्यारी प्यारी दे साणा दे रानी लागे, ओ माने प्यारी प्यारी दे साणा दे रानी लागे। आप्यो अम्ब भुवाने परचो करनल नाम कहानी, आप्यो अम्ब भुवाने परचो करनल नाम कहानी। नाम सुमिरता काज सरे मां आधे हेले आई, नाम सुमिरता काज सरे मां आधे हेले आई। करणी नाम राजकारा, जय हो मां। ओ करणी नाम का जयकारा, दे साणा में लागे, ओ दे साणा में लागे, ओ माने प्यारी प्यारी दे साणा धी रानी लागे, ओ माने प्यारी प्यारी दे साणा दे रानी लागे। ओ करणी नाम सुसफल, जिंदगानी लागे, ओ जिंदगानी लागे, ओ माने प्यारी प्यारी दे साणा दे रानी लागे, ओ माने प्यारी प्यारी दे साणा दे रानी लागे। महाराज जी
दाता दिन दिन माँ में हाई। तू ही मालिक तू ही दाता दिन दिन माँ में हाई। मारो मनड़ो तो थारे ओ मारो मनड़ो तो थारे चरणा में लागे ओ चरणा में लागे। ओ माने प्यारी प्यारी दे साना दे रानी लागे। ओ माने प्यारी प्यारी दे साना दे रानी लागे। बोलिए कर्नल मात की जय। महाराज काबों को आनंद आ रहा है तो मतलब माता जी भी सुन रहे हैं। और जगदम्बा का करणी नाम हम सबको भी कितना प्रिय है। कोई टैक्सी माते लिखियोड़ो देखा नहीं करणी कृपा। आ हा यहाँ लागे जी माता जी हृदय में विराज रही है। और जगदम्बा की लीला का विस्तार होने लगा। एक समय जब मेहा जी देर रात तक भी घर ना लौटे, रात का समय, वर्षा हो रही है, चिंतित हो गए सब लोग, ढूंढने के लिए गए। इधर मेहा जी खेतों से आते हुए काफी लेट हो गए, उनको देर हो गई और भारी वर्षा, बड़ी हुई घास और गलती से उनका पैर किसी सर्प पर पड़ गया, जिस कारण उस सर्प ने मेहा जी को डस लिया। सर्प इतना विषैला था कि घर पहुंचने से पहले ही वो निश्चेतन हो गए। और सब लोग जब उन्हें ढूंढते ढूंढते मेहा जी तक पहुंचे, देखा गिरे हुए थे मेहा जी, उठाकर घर लाए, आंगन में रखा। रोशनी में देखा तो देखा कि सर्प ने दंश कर लिया था, सर्प ने काट लिया था मेहा जी को और मेहा जी की मृत्यु हो गई थी। सारा गांव एकत्रित हो गया, शोक की लहर दौड़ गई। अभी तो मां की लीला शुरू हुई थी, सुआप ग्राम में आनंद छाया था, करणी जी के प्रकट होने से सुख समृद्धि सब कुछ होने लगी थी। और एकाएक इतना घोर शोक, सब लोग रोने लगे, महिलाएं रोने लगी। और जगदम्बा अंदर गुआड़ में सो रहे थे कि ध्यान कर रहे थे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि निद्रा समाधि स्थिति, ध्यान समाधि। तो भगवती सो नहीं रहे थे, ध्यान समाधि में ही थे। और भक्तों को रोता देखा, आवाज आई, बाहर आए छोटे से बाल स्वरूप में करणी जी महाराज, बाला त्रिपुर सुंदरी के समान लावण्य लिए। देखा मेहा जी निश्चेतन पड़े। मां तो जन्म और मृत्यु का संचार करने वाली है, प्रत्यक्ष रूप से जन्म और मृत्यु को हाथ में रखने वाली है। ऐसा भाव, ऐसा घोर शोक देखा। गोद में लेके मुझे प्यार करते हो, आज क्यों आंगन में सोए। मेह दुलारी माँ, जीवन तारी माँ, कुछ तो लीला ही कर दे। तू सुख करणी माँ, तू दुख हरणी माँ, कैसा ये संकट हरो माँ। मेह दुलारी विस्मय सारी दुनिया को आज किया। मेह दुलारी विस्मय सारी दुनिया को आज किया। तात के प्राण उबार दिए, जीवन दान दिया। मेह दुलारी विस्मय सारी दुनिया को आज किया। तात के
के प्राण उबार दिए, जीवन दान दिया। मैं दुलारी विस्मय सारी दुनिया को आज किया। तत् के प्राण उबार दिए, जीवन दान दिया। भगवती ने मेहा जी के समक्ष बैठकर सर्पदंश पर बस यूं हाथ लगाया और जगत को धारण करने वाली भगवती ने श्रीमुख कहा कि पिताजी उठिए और काम पर चलिए। और एकाएक मेहा जी ऐसे खड़े हो गए जैसे निद्रा में हो। घोर शोक जो व्याप्त था, पूरा गांव एकत्रित था, महिलाएं रो रही थी, बच्चे विलाप कर रहे थे और मां की कृपा से एक पल में वो उत्सव बन गया। चारों ओर सुवापरी सगत की जय जयकार होने लगी। करणी जी महाराज की जय, सुवापरी सगतरी जय। और भगवती की लीला से पूरा ग्राम अवगत हो गया, पूर्ण रूप से हो गया। और गांव के बाहर भी दूर दूर तक भगवती की कीर्ति फैलने लगी। माता जी के लिए कहना कि कीर्ति फैलने लगी सही नहीं है, मां लीला का विस्तार करने लगी। और ये लीला का विस्तार होते होते मां की लीला जा रही है पूगल गांव की तरफ, पूगल राज्य की तरफ, जहां का अधिपति राव शेखा भाटी, सबसे समृद्ध राज्य, सुदृढ़ राज्य पूगल का राज्य। और उसका अधिपति जगदंबा की कृपा से उसके कानों में पड़ा कि स्वापरी सगत के मोटे चमत्कार हैं, मां की बड़ी लीला है। और ऐसे में उसने ये संकल्प लिया, ऐसी इच्छा प्रकट करी कि मां भगवती के दर्शन हेतु जाया जाए। और एक समय जब वो युद्ध अभ्यास के लिए, युद्ध प्रयोजन के लिए निकल रहा था, तो इच्छा हुई कि स्वाप की सगत के दर्शन करता हुआ चले। ले 140 की फौज, सजे धजे ऊंट, कुछ घोड़े, और शेखा जी, राव शेखा भाटी स्वाप की ओर चले। गूगल मैप्स भी नहीं थे उस समय तो गांव में घुस रहे थे। और इधर लीला स्वरूपणी भगवती ने अपनी माता से कहा कि मां मुझे भाता दे दो, पिताजी को खेत में दे आती हूं। लीला तो सब रचाई हुई थी मां की। इधर से 2 रोटी 1 दही का छीका लेकर छाबड़ी में आच्छादित करके गुरुजनों के लिए, पिता के लिए, संतों के लिए, भगवान के लिए कुछ अर्पित करते हैं तो आच्छादित कर देते हैं, ओछाड़ डाल देते हैं कि जब ये हटे तो जिनके लिए है उन्हीं की दृष्टि पहले पड़े। आच्छादित करके सर पर छावड़ी को लेकर जगदंबा भी आवड़ जी का कोई कीर्तन करते हुए, तेमड़ा राय का नाम लेते हुए खेतों की तरफ चलने लगे। और इधर से 140 लोगों की भारी भरकम फौज ग्राम में आने लगी। शेखा जिस पर गजब की कृपा होने वाली थी, और वो क्या जानता था, छोटी सी बालिका को सर पर भाता ले जाता देखा और उससे पूछा कि भाई स्वापरी सगतरा दर्शन करने आयो हूं, मां करणी कटे मिलसी। मां की ही बात मां से ही पूछ रहा है। और लीला स्वरूप भगवती ने कहा कि बीरा मैं ही करणी हूं, बताओ काई काम है। और सुनते ही विश्वास नहीं हुआ, ऊंट से कूद पड़ा, जगदंबा के चरणों में नमन करने लगा बार बार। कहा कि भगवती आप कितने करुणामय हो, कितने दयालु हो, मैं आपके दर्शनों के लिए आपको ढूंढता ढूंढता आया और आपने कृपा करके आगे से ही मुझे दर्शन दे दिए, और उससे भी बढ़कर मुझे बीरा कहकर पुकारा। हे भगवती मुझे युद्ध में विजय प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवती ने उसे विजय प्राप्ति का वरदान दिया।
मां करणी से विजय प्राप्ति का वरदान लेकर राव शेखा का कॉन्फिडेंस ही अलग हो गया। उसने कहा कि आज तो युद्ध में विजय निश्चित है, और मां से इस प्रकार आज्ञा मांगने लगा। मां भगवती तो दयालु हैं। मां ने कहा कि इतना दूर जाओगे कलेवा करते जाओ, और वैसे भी बहन के घर से तो भाई भूखा जा ही नहीं सकता। इच्छा बहुत थी शेखा की भी कि मां का कुछ प्रसाद मिल जाए। हम भी बाबा के आश्रम जाते हैं तो एक मखाना, कभी केले, बाबा तो इतना इतना प्रसाद देते हैं कि लाना ही दोहरा हो जाता है। ऐसे ही मां करणी के प्रति भाव रख के बहुत इच्छा थी कि मां ने प्रसाद का आगे से कह दिया है, पर 140 की फौज भी दिख रही थी। अपने इष्ट का अनादर भी नहीं करना चाहता था। ऐसे में कहा कि भगवती, आपके दर्शन हो गए, आपने मुझे वीरा कहकर, भाई कहकर पुकार दिया, मुझे विजय प्राप्ति का वरदान दे दिया मां, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। मां ने कहा कि एक एक कर सब लोग प्रसाद लेना प्रारंभ करो। और शेखा ने फौज को इशारा कर दिया कि भगवती अगर एक कण का भी प्रसाद दे तो सिर माथे लगा के ले लें, अधिक ना मांगे। मां को सीमित मान रहा था। जो अन्नपूर्णा त्रिलोकी के नाथ महादेव को ही भिक्षा दे देती हैं, राव शेखा की फौज तो तू शिव की आराधना, तू शंकर के प्राण, अन्नपूर्णा रूप में पूजे सकल जहान। धर्म रो शेखो हो भाई, धर्म रो शेखो हो भाई, दो रोटी और छाछ सुमासा फौजा जिमवाई। धर्म रो शेखो हो भाई, धर्म रो शेखो हो भाई, दो रोटी और छाछ सुमासा फौजा जिमवाई। धर्म रो शेखो हो भाई, धर्म रो शेखो हो भाई। और राव शेखा को मां ने 2 रोटी और 1 दही का छीका दिया। एक एक कर सभी सैनिक आते, मां को प्रणाम करते। मां वही 2 रोटी 1 दही का छीका, अगला सैनिक वही 2 रोटी। आहा हा, भगवती का अन्नपूर्णा स्वरूप देखकर राव शेखा भी चकित रह गया। सो आपके सगत हैं, आराध्य हैं, आशीर्वाद भी लेने आया, पर इतनी माया तो शेखा ने भी नहीं समझी थी। और एक पल में भगवती ने अपना अन्नपूर्णा स्वरूप दिखाया। नित्यानंद करी, वराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयाचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। भगवती ने अपना अन्नपूर्णा स्वरूप दिखाया, नतमस्तक हो गया। पूरी सेना में आनंद और युद्ध के लिए तैयार जोश के साथ कि आज तो जगदम्बा का आशीर्वाद मिला हुआ है। सब लोग मां के भक्त थे, सदभक्त थे, पर एक शकुनी, जिसको शगुन शास्त्रों का ज्ञान भी था और अहंकार भी था। अहंकार भी क्यों ना हो,
उसके एक कहने पर सेना का मूवमेंट बदल जाता। आज युद्ध के लिए नहीं जाएंगे, आज शकुन ठीक नहीं है। राव शेखा भी मानता, आज चलेंगे, आज वहां चढ़ाई करेंगे। शकुन अच्छे चलो। अब ये बात शकुनी ने राव शेखा को ऐसे कही कि आज खट्टा दही खाने से शकुन बिगड़ गए हैं और आज युद्ध के लिए जाना ठीक नहीं है। यद्यपि शेखा में मां के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई थी, पर कभी आज तक भी शकुनी की बात नहीं टाली, संशय में पड़ गया। और शास्त्र कहते हैं कि संशय में हो तो इष्ट के पास, गुरु के पास, माता पिता के पास तुरंत चले जाना चाहिए। संशय का बीज वृक्ष बन जाए उससे पहले ही निस्तारण कर लेना चाहिए संशय का। और राव शेखा पहुंचा करणी जी के पास कि मां भगवती, यद्यपि आप शक्ति हैं और आपने मुझे विजय प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु ये शकुनी ये मारे बैम घाल रही है कि आज चलनो है क्यों नहीं चल लो। आज मां ये शकुनी कह रहा है कि शकुन खराब हो गए, आप कृपा कर मेरा संशय निवारण करें, मुझ पर कृपा करें मां। और मां भगवती ने एकाएक कहा कि शेखा तेरी विजय निश्चित है और इन शकुनों का फल ये शकुनी ही भोगेगा। मां के इतने वचन पर तो वो पूर्ण विश्वास पा गया कि आज जीत अपनी है और युद्ध अभ्यास के लिए गए। युद्ध भी घनघोर हुआ, सेनाएं भी बराबर की, परंतु मां करणी के प्रति श्रद्धा, भाव, भक्ति, विश्वास लिए शेखा की फौज ने एकाएक सफाया कर दिया सामने वाली फौज। कोई भी सैनिक का बाल भी मां का नहीं हुआ, सब लोग वीरता पूर्वक लड़े और विजयी हुए, परंतु शकुनी मारा गया। जिस शकुनी को खुद के शकुन विद्या पर अहंकार था, जो भगवती के वाक्यों की ही अवहेलना कर रहा था, वो मारा गया। और जो शेखा जगदंबा के प्रति भाव रख रहा था, मां में श्रद्धा विश्वास रख रहा था, उसकी विजय हुई। ऐसा भगवती पर्चा दे रही है कि भगवती में श्रद्धा विश्वास तो पूर्ण रूप से रखना पड़ेगा, इष्ट पर पूर्ण रूप से भरोसा करना पड़ेगा और इष्ट निश्चित रूप से हमें फल देगा। मां ने शकुनों को उस समय भी नहीं माना और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां कोई चौगाड़िए नहीं देखे जाते, जहां सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में भी मंदिर बंद नहीं किया जाता। जगदंबा राहु को, केतु को, ग्रहों को हाथों में लिए खड़ी है। जगदंबा की शक्ति सबसे विशाल, सबसे वृहद है। ऐसी करुणामय करणी के चरणों में कोटिशः वंदन करते हैं। बोले करणी जी महाराज की जय। और शेखा की भक्ति शकुनी की मृत्यु और खुद की विजय देखकर और भी बढ़ गई और वापस लौटते समय भी उसने भगवती के दर्शन करने का सोचा। दर्शन करने पहुंचा, कहा मां आपकी कृपा से मैं विजयी हुआ, आपकी दया से मुझे जैसा आपने कहा था मुझे विजय मिली और शकुनी मारा गया। मां आपकी लीला अपार है, आपकी लीला अपरंपार है, आप महाशक्ति हैं। उस पर भी आपने मुझे बीरा कहकर पुकारा है, मुझे एक वरदान दीजिए। वरदान? मां मुझे एक वरदान दीजिए। यद्यपि मां सब कुछ जानती थी, फिर भी अनजान बनी। बोले कहो शेखा। बोले मां मुझे अमृतत्व दे दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि कभी मेरी मृत्यु ना हो, मैं कभी मरूं नहीं। मां ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया है उसे ये शरीर तो त्यागना होगा। मां खुद भी अपने भौतिक शरीर को त्याग कर कण कण में विलीन हुए।
परंतु जिद पे अड़ गया, हट पे अड़ गया। बोले मां आप कुछ भी कर सकते हो, निश्चित रूप से मां कुछ भी कर सकती है, पर ऐसा हट। और मां ने सोचा कि वो माने तो है कौन ही, तो इसको बहलाना ही पड़ेगा। और आदिशक्ति भगवती ने 4 ऐसे संयोग बताए शेखा को कि जब तक शेखा तो इन 4 संयोगों को टालता रहेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। ये सुन के तो शेखा को लगा कि लो मिल गया अमृत, मां के ऐसी कृपा करने का यही तरीका होगा। बोला मां मुझे तुरंत ही वो 4 संयोग बताइए, मैं तो पूगल का अधिपति हूं, इतना विशाल राजा हूं, वो 4 संयोग आने ही नहीं दूंगा। मां तो जानती थी कि मृत्यु का समय आने पर स्वतः वो संयोग आ जाएंगे, पर इतना कहां सुन रहा था शेखा। बोला मां मुझे तुरंत वो 4 संयोग बताओ। तो मां ने कहा कि अमावस्या की रात, खींप से बंधी खाट, काले मेंढे का मांस और आंख की छाव, यदि ये 4 संयोगों को तू टालता रहेगा तो तेरी मृत्यु नहीं होगी। और गदगद हो गया शेखा, हाथ जोड़ने लगा मां के। बोला मां आपने कृपा कर कर मुझे ये वरदान दे दिया, मेरी सुन ली। और ये वरदान लेकर मां को प्रणाम करके शेखा पूगल चला गया। इसके बाद एक ऐसी कथा है जो हमारे लिए जीवन में उतारने योग्य है। मां की ख्याति फैल रही थी, मां की ख्याति चित्तौड़ मेवाड़ तक चली गई, जहां रहता था एक वैश्य शाह जगड़ू डोसी, जिसका कारोबार कई देश विदेश में फैला था, धन संपदा प्रचुर मात्रा में थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था। परंतु वहां के राजा, वहां के राणा से कुछ मतांतर, कुछ मतभेद हो गया और शाह जगड़ू समस्त परिवार को, घर बार, धन संपदा को लेकर खींवसर आके बस गया। मां की लीला तो उसने सुनी हुई थी ही, उसने सोचा कि मां के दर्शन करके आता हूं। जगदंबा के दर्शन करने प्रकट हुआ, करबद्ध होकर हाथ जोड़े प्रणाम किया, मां को सारा वृतांत सुनाया। जगदंबा ने कहा कि यहां खींवसर में राजा की क्रूर दृष्टि तुझ पर नहीं पड़ेगी। इस पर भी जगड़ू वहीं खड़ा रहा, गया नहीं। मां ने कहा कि अब तो यहां तू सुरक्षित है, खींवसर में अपना व्यापार पुनः स्थापित कर। उसने कहा कि मां यद्यपि मैं इस दुख से तो निवृत्त हो चुका हूं, पर जीवन सुख और दुख की एक निरंतर श्रृंखला है, अ कॉन्टिन्यूस साइकिल्स ऑफ थिक एंड थिन। सुख दुख, सुख है तो पीछे दुख खड़ा है, दुख है तो पीछे सुख खड़ा है। कि मां भगवती आप हर स्थिति में मेरे साथ रहे। ऐसा नहीं कहा कि मां इतनी कृपा करो कि दुख आए ही नहीं जीवन में, ऐसा नहीं कहा कि मां सुखों से मेरी झोली भर दो, कहा कि मां सुख आए या दुख आए आप हमेशा मेरे साथ रहो। घोर विपत्तियों में भी मैं जब आपको याद करूं तो आप त्वरित गति से आकर मेरी रक्षा करो, मेरे साथ रहो। और इस प्रकार अपने सारे जीवन का भार जगदंबा को सौंप दिया उसने। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दरिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ।
इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करता हर तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। शाह जगड़ू ने भी सौंप दिया और हमने भी सौंप दिया। माँ के हाथों में जीवन का सारा भार माँ को दे दें और माँ अपने आप गाड़ी को धक्का देते 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 भगवती के कृपा के, भगवती के चरणों में
उस गाड़ी को कैसे तैसे पहुंचा देंगे। हम चलाएंगे तो और रास्ता भटकेंगे, मां को दे देंगे तो धीरे धीरे भगवती उसे पार लगा देंगे। ग्राम में सुआ ब्राह्मण नाम का भी एक व्यक्ति था और मेहा जी को उदक में मिलने से पूर्व सुआ की ढाणी ही कहलाता था। वयोवृद्ध थे, प्रतिष्ठित थे, धनाढ्य थे। 3 विवाह के पश्चात भी पर संतान का सुख नहीं था, पुत्र का सुख नहीं था। दुर्गा सप्तशती में तो कहा ही है, सबसे प्रचलित, सबसे शक्तिशाली, परम आदरणीय, प्रातस्मरणीय उड़िया बाबा जो कि सिद्ध संत हुए हैं, सिद्ध संत हैं, उनके कथन हैं। जिस समय उन्होंने ये कहा था तब जर्मनी विश्व शक्ति थी, उस वक्त की बात है। उन्होंने कहा कि जर्मनी का गोला तो एक सीमा तक ही जा सकता है, पर सप्तशती के मंत्र की कोई सीमा नहीं है। ये हर सीमा को लांघते हुए जा सकते हैं। और मेरे पिताजी की कृपा से सप्तशती में थोड़ा सा प्रवेश, भगवती के असीम अनुग्रह से सप्तशती में थोड़ा सा प्रवेश मिला। और मां ने स्वयं श्रीमुख से कहा है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सभी बाधाओं को दूर करते हुए धन धान्य पुत्र भगवती प्रदान करती हैं और इसमें भक्त को संशय नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से। संशय आत्मा विनश्यति है। वैसे ही तो सुआ ब्राह्मण जी की पत्नी मन में पुत्र की आशा लेकर भगवती के पास गए और कहा, मां आप तो जगत की मां हैं, आप मुझे भी मां बनने का सौभाग्य प्रदान करें। और आते समय एक नारियल का पुड़ा वो भगवती के चरणों में अर्पित करने हेतु लाए। और लीला वही भगवती ने कहा कि काकीसा इत्थे ही खा लो, मां भगवती की कृपा सब वे। मां का आशीर्वाद मिला और समय पाकर सुआ ब्राह्मण जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुआ ब्राह्मण जी कृतार्थ हुए, भगवती के चरणों की सेवा उन्होंने निरंतर प्रारंभ कर दी। अब ये लीला देखकर बुआ जी के मन में नई बात आ गई कि मां आप तो सब पे कृपा कर रहे हो, एक मेहा जी को ही क्यों छोड़ा हुआ है। महामाया महाशक्ति जिसके घर में साक्षात हो, वो अपने वंश की चिंता लिए दीपक के तले अंधेरा क्यों मां। और बुआ सा ने कहा कि थारे हाथ पकड़ने वास्ते एक भाई चाहिए। मां को तो कृपा करनी थी। मां ने कहा कि मां एक भाई नहीं 2 भाई चाहिए। करणी जी महाराज के चमत्कारों से, भगवती की लीला से बुआ सा तो अनभिज्ञ नहीं थे, प्रसन्न हो गए ये देखकर। और मां जगदंबा की असीम अनुकंपा से मेहा जी को 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। सातर और सारंग नाम उनके रखे गए। यहां देखने लायक बात है कि एक पुत्र की अभिलाषा लेकर मां हिंगलाज के द्वार गए थे मेहा जी। एक तो स्वयं आ गए घर में महाशक्ति स्वरूपिणी, मेहा जी को युगों युगों के लिए अमर कर दिया, उनके नाम को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि इतिहास के पन्नों में, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिख दिया। और एक पुत्र की जगह 2 पुत्र दे दिए। करुणामय करणी की लीला कितनी अपार है। मेहा जी ने विश्वास किया कि मां की इच्छा में कुछ भला ही है मेरा, और मां ने कृपा करी। यदि संशय करते तो शायद ऐसी कृपा ना करती मां, पर पूर्ण विश्वास के साथ भगवती की असीम अनुकंपा से उनको 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। और समय आगे बढ़ रहा था, रिदुबाई साहब बड़े हो रहे थे, विवाह की चिंता मेहा जी को होने लगी थी।
चिंता में थे, और चिंता इस कारण भी थी कि भगवती का स्वरूप कुछ भिन्न था। मां तो लावण्यमयी है, शास्त्रों में निहित है कि स्वरूपम त्वदीयम न विंदन्ति देवा, कि आपके स्वरूप को तो मां देवता भी नहीं जान सकते। परंतु किस बच्चे की बुद्धि ये देखने में परिणत हो सकती है कि उसकी मां का स्वरूप कैसा है। कई किताबों में मैंने पढ़ा कि मां का स्वरूप ऐसा था। मां तो लीलामयी थी। जगन मोहनीयम तु वाग्वादिनीयम, जगत को मोहित करने वाला स्वरूप भगवती धारण करके है, लेकिन लीलावश करुणावश भगवती ने कुछ श्याम वर्ण का स्वरूप धारण किया हुआ था। और स्वरूप की बात तो क्या करें, शास्त्रों में कहा है कि तथा ते सौंदर्यम परम शिव दृंग मात्र विषय कथाकार ब्रूम सकल निगमा गोचर गुणे, कि मां आपका स्वरूप तो महादेव जी के नेत्रों का विषय है, उसे हम क्यों कर बतावें। मां का स्वरूप, मां का रूप तो अति लावण्यमय है। शक्ति के उपासकों में चूड़ामणि के रूप में विराजित रामकृष्ण परमहंस जी को तो भगवती काली की उपासना करते थे। वो तो मां काली उनको दर्शन देती थी, तो वो कुरूपी थी क्या। भगवती की लीला है, भगवती का स्वरूप है। आवड़ जी महाराज का जब जन्म हुआ तो बहुत लावण्यमयी थे मां, और उसी कारण देश काल परिस्थिति में कभी समंदर सुखोने पड़े, तो कभी नागनीचे का अवतार लेना पड़ा। और योग माया ने इसी कारणवश भगवती को कुछ भिन्न स्वरूप दिया। पर हमारे लिए जिस प्रकार किसी छोटे बच्चे के लिए पूरे विश्व की सबसे सुंदर स्त्री उसकी मां है, और मां के लिए पूरे विश्व में सबसे सुंदर बालक उसका बालक है, और मां का सौंदर्य का विषय महादेव जी के नेत्रों तक छोड़ते हैं। जगदंबा ने मेहा जी की चिंता को देखा और कहा, साठिका ग्राम में केलू जी चारण के यहां मेरा रिश्ता लेकर जाइए। स्वयं कहा, या सुआ जी की बेटी के द्वारा पिताजी को इंगित करा। और भगवती की लीला से मेहा जी जब साठिका गांव पहुंचे तो जैसे केलू जी इंतजार ही कर रहे थे। के पुत्र देपा जी को शिवांश मानते थे, और शक्ति का रिश्ता आने पर तो उन्हें लगा कि जैसे संपूर्णता हो गई है, और तुरंत तिथि निकाली गई, तैयारियां शुरू कर दी गई। मेहा जी के घर में भगवती के जन्म के बाद संपूर्ण रिद्धि सिद्धि बरसी हुई थी। जगदंबा का विवाह बहुत आनंद से, बहुत उल्लास से करना चाहते थे मेहा जी, और सब तैयारियां शुरू हुई। बारात लेकर देपा जी पधारे। बारातियों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए गए, कई तरह की सुख सुविधाओं का व्यवस्था करी गई, और मां का विवाह किया गया। वो युग युग ब्रह्मचारिणी, सत से पावन प्रीत, पर चारण कुल की भी तो पड़ी निभानी रीत। मात दे पाके संग ब्याही, मात दे पाके संग ब्याही। भिड़ियाणी ने प्यार रचाया, लोक लाज ताही। मात दे पाके संग ब्याही, मात दे पाके संग ब्याही। भिड़ियाणी
प्याई। और भगवती लोक लज्जा के लिए अवतार होते हैं, वो हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं। हाउ टू लीड अ इंस्पिरेशनल लाइफ वी कैन लर्न फ्रॉम अवतार्स। अवतार भी सशरीर हैं, जीव भी सशरीर हैं, पर शास्त्रों में कुछ भेद बताए हुए हैं। अवतार जब आते हैं तो वो एक विजन, एक मिशन के साथ आते हैं। जीव तो बस अपने पाप और पुण्यों का क्षय करने के लिए आता है, और जब तक ये नहीं कर पाता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्मता रहता है, मरता रहता है, जननी के कुक्षी में रहता है, फिर जन्म, नाना प्रकार के दुख भोगता है। अवतार का जन्म ज्ञान से उद्भासित है और जीव का जन्म अज्ञान से उद्भासित है। अज्ञान से कर्म होते हैं, कर्म से पुण्य और पाप होते हैं, और उनके क्षय के लिए हम वापिस आते रहते हैं, वापिस आते रहते हैं। भगवती का धूमधाम से विवाह किया गया और भगवती अब चले हैं अपने ससुराल की ओर, साटिका की ओर। यद्यपि खुशी के पल हैं ये, पर स्वाप ग्राम में तो लग रहा है कि भाई शक्ति हमारी स्वाप की सकत जा रहे हैं। महिलाएं विदाई के गीत भी गा रही हैं, कुछ अश्रु भी बहा रही हैं। और गीता में कहा है ना कि जैसे मुझे भजते हैं मैं वैसे ही भक्तों को भजता हूं। तो लीला स्वरूप मां के भी कुछ आंसू आ रहे हैं, प्रेमाश्रु बह रहे हैं। स्वाप मां स्वाप ग्राम छोड़कर साटिका की ओर प्रस्थान कर रही है। कुछ दूर गए, उस समय मरुस्थल में कई कई दिन लगा करते थे बारातों को, जल का भी अभाव रहता था। तो निकलते समय देपा जी ने कुछ पानी के मटके भरवाकर जगदम्बा की रथ पर टंगवा लिए, और कुछ दूर ही गए थे कि उन्होंने कहा कि प्यास लग रही है, और पूरे बारात रुकी और मटकों की तरफ जैसे ही नजर डाली देपा जी ने, देखा कि मटके खाली थे। न मटकी फूटी हुई थी, न और किसी ने पानी पिया। अभी देपा जी खुद ही भरवा कर लाए, परंतु मटके खाली थे। आश्चर्य में थे, परंतु प्यास भी बहुत लगी थी। और इतने में रथ के अंदर से आवाज आई कि वहां पीछे एक साफ पानी की तलाई है, आप वहां जाकर पानी पी लीजिए। पूरा रास्ता तो देपा जी देखते हुए ही आ रहे थे। बोला कि यद्यपि ऐसी तलाई होती तो मैं स्वयं ही देखकर वहां चला जाता। मां की लीला से अभी अनभिज्ञ थे। मां ने कहा कि आप पीछे घूमकर देखने का कष्ट तो करें, और पीछे घूमते ही वृहद विशाल तलाई, साफ पानी की पेयजल। चकित रह गए देपा जी, परंतु प्यास लगी थी, पशुओं को भी प्यास लगी थी। तुरंत जल पीने लगे, पशुओं को भी पिलाने लगे। उस समय गोधन बहुत महत्वपूर्ण था। और मेहा जी ने भी भगवती के विवाह में कई 100 गायों को मां को सुपुर्द किया था। मां को गायों से अति प्रेम था। ऐसे में स्वयं पानी पीकर उन्होंने सोचा कि रथ के अंदर नवविवाहिता को भी जल के लिए पूछ लिया जाए। और जैसे ही जल के लिए पर्दा हटाया, क्या देखते हैं? विद्युद्दाम समप्रभाम रघुपति स्कंद स्थिताम भीषणाम कन्यावीकरवाल खेट विलसद्धस्ताभिराज सेविताम हस्तेश्चक्र गदा शिखेट विशिखांश चापम गुणम तरजनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सिंह पर विराजित अष्टभुजा स्वरूप में शंख चक्र कृपाण त्रिशूल गदा नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से लैस जगदम्बा विराज।
अचरज हुआ, आश्चर्यचकित हो गए, पीछे हटे डर के, पलके झपकाई, कुछ समझ पाते, इतने में भगवती अपने निज स्वरूप में आ गई। और मां ने कहा कि मैंने आपको अपने दोनों स्वरूप दिखा दिए। ये मेरा भौतिक स्वरूप है, भक्तों के कल्याण हेतु मैंने ये शरीर धारण किया है, और वो मेरा अलौकिक स्वरूप है। वो स्वरूप योग माया का स्वरूप है। ये स्वरूप योग माया का दिया हुआ स्वरूप है। मैं शक्ति हूं, मैं गृहस्थ बंधन में नहीं बंध सकती। ऐसा कहकर भगवती ने आदेश किया कि आप गृहस्थी के लिए, वंश वृद्धि के लिए मेरी छोटी बहन गुलाब बाई से विवाह कर लें। पर देपा जी तो अभी चमत्कृति थे, कुछ ध्यान ही नहीं पड़ रहा था। मां का वो स्वरूप बार बार आंखों के सामने आ रहा था, सिंह दिख रहा था। जो देपा जी मां को दुल्हन स्वरूप में ले जा रहे थे, अब तो मां से डर रहे थे कि कब फिर शेर के स्वरूप में आ जाएंगे। हाथ जोड़कर एक मनी मन का जो आप कहो हामी भरी और बारात आगे प्रस्थान करी। और अब जो लीला मां की शुरू होगी वो मेरे हृदय के बहुत पास है। वो मां का ऐसा करुणामय स्वरूप है। मां पहुंची करुणू गांव में। पहले बारातों को बहुत समय लगता था, तो गांव में भी ऐसी बारातों की व्यवस्था की जाती थी। सायंकाल हो जाया करता था तो संतों के भी जो बीड़े निकलते थे और बारातों को आतिथ्य प्रदान किया जाता था। ऐसे ही एक गांव में, करुणू गांव में, जो सभी के लिए नया था, देपा जी बारातियों के लिए वो एक आम गांव था, परंतु मां उस गांव को जानती थी। मां का असीम उपासक, भगवती का भक्त अणदा सुथार उस गांव में रहता था। कई बार दर्शन के लिए सुआप आया करता था और भगवती का प्रचुर इष्ट रखा करता था। ये गांव उसी का गांव था। और मां भगवती विश्राम लेती हैं, एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठती हैं। महिलाएं गांव की भगवती के चारों तरफ आ जाती हैं। नवविवाहिता के सौभाग्य को सब अपने घर ले जाना चाहते हैं। बारातियों की अलग व्यवस्था की जाती है। और एक वयोवृद्ध महिला अंत में बारातियों से कहती हैं कि बाई ने मैं तुम्हारे घरे ले जाऊं, और इशारा करती हैं अपने घर की तरफ कि वो मेरा घर है उधर, मैं बाई को अपने घर ले जाती हूं। मां उस वृद्ध माता के साथ चली जाती है, आंगन में बैठती हैं। भगवती ने मां को, उस वयोवृद्ध माता को क्या बुद्धि दी कि जिद करके वो मां नवविवाहिता वधू को, भगवती को अपने घर ले आई। एक तरफ गोधूली की वेला थी, गायों को दूह रही थी। वो कुछ दूध निकल चुका था, वो चूल्हे पर उबल रहा था, जिसके लिए नवविवाहिता को कहा कि आप इसका ध्यान रखना, मैं अन्य गायों को दूह कराती हूं। अन्य गांव की महिलाएं भी नवविवाहिता को घेर कर उनके चारों तरफ बैठी थी। अचानक देखा कि दूध उबलने लगा और भगवती ने कहा कि बस यहीं तक, और वो दूध उफना नहीं, वहीं आकर ठहर गया। देखकर विस्मित हुई अन्य महिलाएं भी। और वयोवृद्ध माता तो गायों की दुहारी में लगी हुई थी। उस दिन दुहारी भी कुछ ज्यादा हो रही थी। गायें भी प्रसन्न चित्त थी, क्यों ना हो मां करणी जो आंगन विराज रहे हैं। ऐसे में जब अणदा कहीं से लौटकर
गांव में आया और बारात को आया देखा। पूछने पर पता चला कि बारात सुआब से आ रही है। सुआब का नाम सुनते ही तो उसकी कली कली खिल गई। सुआब का नाम सुनते ही तो उसके मुख पर सुआपरी सगत का नाम आ गया और उसने मन में सोचा कि न जाने कितने दिन हो गए मां के दर्शन करने नहीं गया, न जाने कितने दिनों से सुआब की सगत के चरणों में धोख नहीं दी। जल्द मां के पास जाऊंगा, जल्द ही भगवती की शरण में जाऊंगा। ये सोचता हुआ वो अपने घर में घुसा और आंगन में बैठा। किसे पाया? साक्षात मां करणी को। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि जिस भगवती के लिए दर्शन की अभिलाषा के लिए वो जाने का प्रयत्न भी नहीं, सिर्फ सोच रहा था, वो मां तो उसका इंतजार कर रही थी उसी के घर में बैठकर। और मां को देखकर सुध-बुध सी खो गया। एकाएक मां को देखने लगा, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। एक टक खड़ा हो गया, जैसे कि पूरी संसार का विस्तार सिर्फ भगवती थी। चारों ओर ब्लर हो गया, मां फोकस में आ गई और सुध-बुध खोया। अणदा बस यही गाने लगा, मैं तो सुध बुध सारी खोयो ये मेहाई मां। मैं तो सुध बुध सारी खोयो ये मेहाई मां। थारो मुखड़ो मनड़ो मोयो ये मेहाई मां। थारो मुखड़ो मनड़ो मोयो ये मेहाई मां। आदरणीय प्रेमास्पद वीरेंद्र सिंह जी हनोतिया वालों की बहुत सुंदर रचना है। बहुत माता जी के भक्त अनन्य। मुख पर तेज सूरज सो पायो, मुख पर तेज सूरज सो पायो। सिर पर स्वर्ण छतर है छायो, सिर पर स्वर्ण छतर है छायो। नैना उदित भानु समलाल ये मेहाई मां। नैना उदित भानु समलाल ये हाई मां। मैं तो सुध बुध सारी खोयो ये मेहाई मां। मुखड़ो मेघ वरण सो श्याम, मुखड़ो मेघ वरण सो श्याम। मुखड़ो मेघ वरण सो श्याम, मुखड़ो मेघ वरण सो श्याम। अम्बे जग में था को नाम, अम्बे जग में था को नाम। कुंडल अर्ध चंदर साकान ये मेहाई मां। कुंडल अर्ध चंद्र साकान ये मेहाई मां। मैं तो सुध बुध सारी खोयो रे मेहाई मां। माथर मुखड़ो मनड़ो मोयो ये मेहाई मां।
बड़ी विचित्र स्मृति है जो मेरे परमादरणीय गुरुदेव संबित सोमगिरी जी महाराज ने मुझे एक दिन बताई। प्रोफेसर हेस्टी नाम के एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे जो विवेकानंद जी को दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। विवेकानंद जी, उस समय विवेकानंद जी भी नरेंद्र थे, विवेकानंद नहीं हुए थे। और एक दिन ऐसी ही किसी क्लास में समाधि पर बात चल रही थी, तो प्रोफेसर हेस्टी ने कहा कि इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस ट्रांस, इफ यू रियली वांट टू सी ट्रांस, गो सी द पंडित ऑफ दक्षिणेश्वरी काली। अगर आप समाधि देखना चाहते हैं तो दक्षिणेश्वरी काली के पंडित रामकृष्ण परमहंस जी को जाकर देखिए। क्लास खत्म हो गई, बातचीत करते सभी छात्र घर चले गए, पर उमड़ता घुमड़ता सागर तो नरेंद्र के ही हृदय में था। क्यूरियोसिटी का ओशन तो स्वामी विवेकानंद ही थे, और इसी वजह से नरेंद्र से विवेकानंद बने। तो क्लास खत्म होते ही दक्षिणेश्वरी काली गए, समक्ष बैठे रामकृष्ण परमहंस को देखा। जैसे ही विवेकानंद जी निकट पहुंचे और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि नरेंद्र तुम कहां थे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह देखकर विवेकानंद जी को भरोसा नहीं हुआ कि एकाएक ये बूढ़ा व्यक्ति, न कपड़े पहनने की समझ है, कहीं दाढ़ी, कैसा स्वरूप, और मुझे कह रहा है कि मुझे तेरा इंतजार था। एक पल के लिए सकुचा गए वो, और ऐसी कृपा से प्रारंभ करते 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 आदरणीय प्रातस्मरणीय अवतार स्वरूप रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। परंतु ये लीला ये बताती है कि नदियां समंदर की ओर जा रही है या समंदर नदियों को खींच रहे हैं। भगवान भक्त को खींच रहे हैं या भक्त भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, या परस्पर यह संबंध नित्य रूप से चल रहा है। ऐसी ही कृपा मां करणी ने करी, और सुध-बुध खोया अणदा दौड़कर अपनी मां के पास गया कि मां एक कुण बैठिया है। मां दुआरी करते बोले कि आ तो कोई चारणारी बाई है। बोला मां चारणारी बाई कोनी, ए तो सुआपरा सगत है, ए तो करणी जी महाराज है। और एकाएक चमत्कृत हो गई मां भी, गायों की दुआरी छोड़ी, दौड़ी 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 भगवती के चरणों में गई और कहा मां मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मां मुझे क्षमा करें, मैं आपको समझ नहीं पाई। अणदा मुझे आपके बारे में अक्सर बताया करता है। और मां ने जो कहा उसमें सच में चारों वेदों का सार समाहित है। मां ने कहा कि अणदो मने जाने। जिन भगवती को चारों वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, शास्त्र साधु संत जिनका पार नहीं पा रहे हैं, मां ने अणदे के लिए कहा कि अणदो मने जाने। हम मां से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी एक अणदा प्रकट हो जो भगवती के प्रति इतना भाव रखता हो कि मां ही उससे मिलने आ जाए, उसे कहीं जाना ना पड़े। और ऐसी भगवती लीला स्वरूप प्रातःकाल पुनः बारात में के साथ जब साटिका की ओर निकलने लगी, तो अणदे की मां ने जगत की मां से कुछ ऐसा कहा जो हर मां बेटे के रिश्ते को डिफाइन कर सकता है। कहा मां, अणदे का काम ऐसा है कि उसे गहरे कुओं में उतरना पड़ता है। मोह का गहरे कुएं में तो हम भी सब हैं, राग द्वेष के गहरे कुओं में तो हम भी सब हैं।
इसे गहरे कुओं में उतरना पड़ता है। मां, आप इसकी सदैव रक्षा करना। कहा, मां अणदो ने आपरो नेचो है, और बोले भगवती पराम्बा कि नेचो है तो नेड़ी हूं। मां ने कहा कि यद्यपि इसे मेरा भरोसा है तो मैं तत्पर हूं, मैं नजदीक हूं, मैं हाजिर ही हूं। कि अणदे को अचरज हुआ, लख अपनी तकदीर, चरणों से जा लिपट गया, भर नयनों में नीर। चरणों में जा लिपट गया, भर नयनों में नीर। अणदे पर अम्बा वरदाई, अणदे पर अम्बा वरदाई, अणदे पर अम्बा वरदाई। नेचो है तो नेड़ी हूँ मैं, श्रीमुख फरमाई, अणदे पर अम्बा वरदाई, अणदे पर अम्बा वरदाई। नेचो है तो नेड़ी हूँ मैं, श्रीमुख फरमाई, अणदे पर अम्बा वरदाई, अणद पर अम्बा वरदाई। अणदा पर कृपा करने वाली मां करणी जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन। मां करणी जी महाराज की जय। मां एक ऐसा अणदा हमारे अंदर भी प्रकट कर दे जो संसार के विषैले मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध से भरे इन कुओं में नित्य जाता है, और ऐसे हर कुएं से मां हमारी भी रक्षा कर। ये कृपा अणदे पर कर कर मां भगवती चली है साठिका की ओर, और भगवती साठिका पहुंचती हैं। केलू जी अत्यधिक प्रसन्न हैं इस विवाह से। शिवांश मानते हैं अपने पुत्र को, और शक्ति का रिश्ता हो गया। अति आनंदित हैं। चारों ओर नवविवाहित बहू को बधाया जा रहा है। रास्ते में हुई लीला का कुछ पता नहीं है अभी। देपा जी तो यूं ही चुप हैं, हाथ जोड़े हुए हैं कि जो चल रहा है चलने दो। मां की लीला इतनी अपार है कि आगे मां ही निर्देश करेंगी कि क्या करना है। और ऐसे में एक छोटी बालिका ने घोर विलाप करना प्रारंभ कर दिया। शगुन का मौका था, सौभाग्य की महिमा चल रही थी, नव विवाहिता को बधाया जा रहा था, इसलिए उस बालिका को तुरंत लोग वहां से लेकर चले गए। कुछ देर बाद भगवती के समक्ष उसे प्रकट किया गया। पता चला कि उसे एक बिच्छू खा गया था। उस जगह पर वैसे ही बिच्छुओं का प्रवास अत्यधिक था, और मां ने एक पल में उस बिच्छू डंक को, उस पीड़ा को एक पल में शांत कर दिया, और कहा कि यहां पर अब बिच्छू नहीं पाए जाएंगे। भगवती की लीला से वहां बिच्छू आज भी नहीं पाए जाते। अब जगदम्बा घर का काम भी संभालती, आवड़ जी की उपासना भी करती। भगवती के ग्राम में आने से भगवती आवड़ जी महाराज का भी भक्ति भाव बढ़ गया था। पूरा गांव भी उपासना करता था। इधर मां पहले ही आदेश कर चुके थे कि मेरी छोटी बहन गुलाब बाई से आप विवाह कीजिए और गृहस्थ धर्म को आगे बढ़ाइए, अपने वंश को आगे बढ़ाइए। और 1 वर्ष बाद भगवती की आज्ञा स्वरूप ऐसा ही हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु मां को अपनी लीला का विस्तार करना था। मां को दिख रहा था कि न जाने कितने राज्यों की स्थापना करनी है, कितने दुष्ट राज्यों का अंत करना है, कितने भक्तों पर कृपा करना है।
कितने ऐतिहासिक मोमेंट्स मां की प्रतीक्षा कर रहे थे। और भगवती ने पुनः एक लीला रची। मेहा जी ने कई 100 गायें मां को विवाह में दी थी। उन गायों के पानी पीने पर अचानक साठिकावासी आपत्ति जताने लगे। कहा कि मां, आपकी अनेकों गायें इस प्रकार पानी पी रही हैं, हमारी गायें प्यासी रह जाएंगी। आप ही की गायें पिएंगी क्या पानी इस कुएं पर? मां की लीला प्रारंभ तो हो ही रही थी और मां ने इतना गायों का असम्मान स्वीकार न किया। मां भगवती ने कहा कि मैं क्यों इस खारे पानी के कुएं पर अपनी गायों के असम्मान को सहूंगी। मैं कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी जहां गायों की सेवा की जाएगी, गायों के लिए पर्याप्त जल होगा और यहां का पानी भी खारा हो जाएगा। ये कहकर बात को विराम दिया मां ने और अगले दिन देखा तो कुएं का पानी समंदर से भी खारा। चिंतित हो गए, सब आकुल व्याकुल हो मां के चरणों में गए। कहा कि मां, हमें क्षमा कर दें, आपकी गायों को ही पहले पानी पिलाया जाएगा। अब मां निश्चित रूप से यहां नहीं रुकने वाले थे और मां ने निश्चय कर लिया था कि अब कहीं अन्यत्र जाएंगे। मां ने कृपा करी, कहा कि तुम्हारे इस्तेमाल के लिए पर्याप्त पानी होगा। यद्यपि मेरा वचन खाली नहीं जा सकता, तो आज भी वहां का पानी कुछ खारा है। और मां भगवती सगे संबंधियों को, गायों को, गौधन को लेकर कहीं अन्यत्र चली और मां ने कहा कि आज का सूरज जहां अस्त होगा वही हमारा स्थायी निवास होगा। कि गोधन हित ग्वालन बनी, मन में रख अनुराग, जल बिन देखी तरसती, दियो साठी को त्याग। जगदम्बा ऐसा कहकर साठी का त्याग कर कहीं अन्यत्र चलने प्रारंभ किया मां ने। मां को तो लीला ध्यान थी। मां को पता था कि देशनोक ग्राम मां का प्रमुख धाम, अनगिनत पर्चे, अनगिनत राज्य, अनगिनत भक्त मां की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भगवती साठिका से प्रस्थान कर गए। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। कल मां को जांगलू प्रदेश में, देशनोक प्रदेश में उत्साह के साथ मां को बधाएंगे, जय हो। मां का सत्कार करेंगे। जगदम्बा की इस ओरण भूमि, इस पुण्य भूमि का आनंद लेंगे, भगवती को यहां बधाएंगे। महाराज की आदरणीय संत वृंदों की समक्ष बैठे लोगों की कृपा रहेगी तो कल देशनोक में भगवती को उत्साह से भगवती का स्वागत करेंगे। बोले करणी जी महाराज की जय, बोले आदिशक्ति भवानी की जय, बोलिए अनंत श्री विभूषित मौनी महाराज की जय। गुरु जी के चरणों में एक छोटा सा 2 मिनट का कीर्तन करके आरती के लिए प्रस्थान करेंगे। आज का विराम यहीं देंगे, 10 भी बज चुकी है। टेलीकास्ट रो टाइम भी इतो ही दियोड़ो है माता जी आपा ने तो बाकी रो काम, बाकी रो यार कथा काले करा। स्वामी जी के चरणों में एक छोटा सा गुरु शरणम का कीर्तन करेंगे और गुरु जी की कृपा को अच्छा